हेलो माय डियर कैंसरियंस, कर्क राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए जून 2026 कैसा रहने वाला है। हाँ जी, आने वाला महीना जून 2026 की ऊर्जा आप सबके लिए कैसी रहेगी जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है हर बात में, आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी जून में, ठीक है, जून में जब भी आपके सामने आएगी तो आप रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं कर्क राशि जून 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। आपको रीडिंग के साथ कनेक्ट होना है, जरूर लिखना है आई एम अबंडेंट। देखते हैं क्या लेकर आ रहा है कर्क राशि जून 2026 आप सबके लिए। जून 2026 कर्क राशि। ओके, सबसे पहले वी हैव कैंडल एनर्जी, यू विल बी शोन द वे। सो आप ये मान के चलो कि इंट्यूटिवली कह लो, यूनिवर्स के साइन कह लो, आप अपनी, ठीक है ना, इंस्टिंक्ट कह लो, अवेयरनेस कह लो, ये कहीं ना कहीं आपको गाइड ही करेगी। और ये सारी चीज़ों की जो जड़ है ना, ये यूनिवर्स है। मतलब इस इन चीज़ों के थ्रू आपकी इंस्टिंक्ट हो गई, आपका इंट्यूशन आ गया, आपको गट फीलिंग आ रही है, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। कोई सिबलिंग नंबर दिख रहा है, कोई स्पिरिचुअल आपको फील हो रहा है कुछ, या आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर विजिट करना चाहिए, या मुझे कोई शक्ति महसूस होती है, या मुझे यूनिवर्स सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो वो सब कुछ इसलिए क्योंकि वो आपको रास्ता दिखाना चाहते हैं, वो आपको लाइफ में आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो कहीं पर भी कोई कठिनाइयाँ आए ना, तो मैं कहूँगी दुनिया के बाद हम दुनिया के पीछे पीछे भागते हैं, दुनिया से पहले ना यूनिवर्स से पूछ लो, एंजल से पूछ लो, उनसे बात कर लो, देखो जवाब मिल जाएगा, ठीक है। देन वी हैव नॉट अनसक्सेसफुल प्लान। तो कुछ प्लान हैं ऐसे, कुछ लोगों के हो सकते हैं जो उनके लिए भाई वो जितना मर्जी आपके लिए प्लान कर लें, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप अपनी तरफ से सही रास्ते पर होगे। तो जो आपके लिए, क्योंकि आप क्या है ना, आप यूनिवर्स के हिसाब से चल रहे हो, उनके लॉज के हिसाब से चल रहे हो, तो जो लोगों की तरफ से आपकी तरफ कुछ ऐसा आएगा कि भाई इसके साथ ये कर दें वो कर दें, तो वो पूरा नहीं होने वाला। दूसरा नॉट यहाँ पर यह है कि अगर कोई प्लान आपका सक्सेसफुल नहीं होता है, अगर आपको नहीं यार मेरे हिसाब से ये नहीं हुआ, तो ये भी सोच लेना वो उनकी मर्जी है। अभी कहते हैं ना जिसमें तेरी रजा है, तो भाई उनकी अभी ये मर्जी है कि अभी ये प्लान पूरा ना हो आपके लिए, तो उस चीज़ को थोड़ा सा अपने साथ ये मान के चलना कि इसमें कुछ ना कुछ मेरे लिए भलाई है, ठीक है। कई बार हमारे लिए कोई पर्सन अच्छा नहीं होता, हम सोचते हैं अरे यार ये पर्सन मेरे लिए क्यों नहीं है, ये कहीं और क्यों जा रहा है, ये इंसान मुझसे दूर क्यों हो रहा है। बट हो सकता है ना आप नहीं जानते उसकी इंटेंशंस क्या है, ठीक है। ये नहीं पता ना कि फ्यूचर उसके साथ कैसा है, वो तो यूनिवर्स को पता है। तो हो सकता है, मतलब मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये कुछ भी हो सकता है आपके लिए, ठीक है। कर्मा, यू विल रीप वट यू हैव सोन। तो अब आपको ये पता है कि आपने कर्मा अच्छे कर रखे हैं या कर्मा बुरे कर रखे हैं। तो जिसने अच्छे कर रखे होते हैं उसको जब कहते हैं ना तेरे को तेरे कर्मों का फल मिले, तो एक फीलिंग आती है कि हाँ हाँ मैंने अच्छे कर्म कर रखे हैं, भाई मुझे अच्छा ही मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर ये है कि आपने अगर अच्छे कर्म कर रखे हैं, अच्छा सब कुछ आएगा। मैं यहाँ पे शोर कूट नहीं करूंगी, अगर आपके कर्म कहीं ना कहीं गलत रहे हैं तो उसकी भी कोई ना कोई आपके लिए सामने से एनर्जी आएगी। तो वो थोड़ा आपने ध्यान रखना है कि इस मंथ में अपने कर्मा अच्छे रखना। वैसे तो हमें हमेशा अपने कर्मा अच्छे रखने चाहिए, बट आपको कहते हैं ना कलयुग का टाइम है, इसमें ये वो नहीं लगता कि अच्छा उतने सालों बाद कर्मा मिलेगा, नहीं, साथ साथ मिलता है इसमें कर्मा। जो कर रहे हो वही सामने से आ जाएगा। तो यहाँ पर कर्मा, यू विल रीप वट यू हैव सोन, मतलब आप जो कर रहे हो वो साथ साथ आपको मिलेगा। अगर आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो, अगर आप बहुत हद तक सही रास्ते पे हो, सही पाथ पर हो, तो सही सही आपके साथ होगा। किसी का भी कोई प्लान हो आपके लिए, कोई काम कामयाब नहीं हो पाएगा, आपके अगेंस्ट कोई नहीं जा पाएगा, ठीक है। देन वी हैव आउल, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। देखो मैं इतनी देर से आपको एडवाइस दे रही हूँ ना कर्क राशि, गॉड ब्लेस यू। तो कोई अच्छा इंसान है आपकी लाइफ में जो आपका अच्छा ही चाहता है, अगर उससे कोई एडवाइस मिलती है तो उसको एक्सेप्ट करें। देन वी हैव आउल, कोई आउल, मतलब आउल से ये भी हो सकता है ना कि उसको या तो उसकी दूरदृष्टिता है, उसको चीज़ें समझ में आती हैं, उसको चीज़ें समझ आ रही हैं, उसको दूर तक का जो है दिखता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी को कोई है जो आपको कुछ गाइड कर दे, तो उसकी बात को सुनना, ओके। आउल इज ऑल्सो अबाउट कि आप भी वाइज हो रहे हो, आपको भी पाथ शो किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, तो आप अपनी एडवाइस को भी मानना। मैंने कहा ना कि आपको गट फीलिंग आए, आपको लगे कि हाँ मेरी इंट्यूशन बोल रही है, तो आप भी एक वाइज पर्सन ही हैं, क्योंकि आप यूनिवर्स के बंदे हैं भाई, है ना। यूनिवर्स के क्या बोलते हैं ना, बच्चे हैं आप, उनके उनके रब के बंदे कहते हैं ना, वो हो आप। तो अपनी भी बात सुनना, अपने आप को डाउट मत करना, ठीक है। ये एनर्जी है। चलो और देखते हैं क्या आता है आपके लिए कर्क राशि जून 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है कर्क राशि।
जून 2026 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए कर्क राशि। वी हैव फर्स्ट हाउस अराइवल, नाइस। फर्स्ट हाउस ये बात बोलता है कि भाई आप जो है अपनी पावर में, अब आपके फर्स्ट हाउस में जो भी राशि हो आपका वो टाइम पीरियड है। मतलब मान लो अगर आप आपकी फर्स्ट हाउस में आपका एरीज तो वैसे ही होता है, मान लो कि जेमिनाई है, ठीक है, तो आप बहुत, ठीक है ना, कम्युनिकेशन में अच्छे हो जाओगे, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाओगे, अनऑर्थोडॉक्स फील्ड में भी जा सकते हो, सिबलिंग्स के साथ बहुत अच्छा रहेगा। बट क्योंकि यहाँ फर्स्ट हाउस बताया गया है तो मैं सिर्फ जेमिनाई के लिए नहीं बता सकती ना, कोई भी आपका अगर फर्स्ट हाउस में जो भी आपका राशि बैठा है, साइन है, जो भी वहाँ पर लॉर्ड है, वो एक्टिव हो सकता है। तो अभी आप देखना ये किसके लिए क्या होगा। बट फर्स्ट हाउस से बहुत सारे लोगों के लिए है कि आप अपने अपीयरेंस का ध्यान रख रहे हो, आप अपने खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो, आप थोड़ा स्टबन दिख सकते हो लोगों को, ठीक है, कि अरे ये स्टबन हो रहा है, क्योंकि मैंने बोला ना एरीज का होस्ट होता है तो वो थोड़ा रहता ही है, वो एग्रेसिव एनर्जी रहती ही है। कोई भी स्ट्रगल आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, आप उसको कहते हैं ना जैसे कैसे करके उस चीज़ से पार निकलोगे ही निकलोगे। आप इतनी कहते हैं ना सेल्फ स्टीम बोलूँ या रेजिलियंस बोलूँ या कॉन्फिडेंस बोलूँ या करेज बोलूँ, मतलब उस इस तरीके की आप एनर्जी में रहने वाले हैं। ओके, दूसरा यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए कुछ नया आ सकता है, जैसे मान लो आपका टाइम आ गया है लाइफ में आगे बढ़ने का, आपका टाइम आ गया है यूनिवर्स से जुड़ने का, यूनिवर्स से कनेक्ट होने का, आपका टाइम है कि अब आप वाइज डिसीजंस लें, आपका टाइम है कि आपने अच्छे कर्म करे तो उसके रिजल्ट आए, आपके लिए टाइम है कि अभी आपके लिए वो प्लान ना कामयाब हो जो शायद आप सोच रहे हो ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, बट अभी आपके लिए वो शायद ठीक नहीं है ना। तो अभी आपके लिए वो टाइम है कि भाई अभी ये शांति से बैठे रहो, अभी इसमें कुछ नहीं हो रहा इतना, है ना। फिर यहाँ पर देखो वर्ल्ड की एनर्जी शो करी गई है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर वर्ल्ड वाइड आपका काम जो है लोगों को पता लग सकता है, वर्ल्ड वाइड आपका नेम फेम हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो ये अर्थ एनर्जी शो करी गई है ना, इससे ये भी दिख रहा है कि कोई लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग भी आपका काम बन सकता है इस मंथ में। ओके, नाइस, अच्छी अच्छी एनर्जी है। अपीयरेंस का बहुत ज़्यादा टेक केयर करने वाले हैं आप, लुक्स का बहुत ज़्यादा टेक केयर करने वाले हैं, ये ऊर्जा मुझे नजर आ रही है। पर्सनालिटी आपकी जैसी भी है ना वो और ज़्यादा निखरेगी और ज़्यादा अच्छी दिखेगी। जैसे मान लो अगर आपको लगता है ना कि भाई क्या होता है यार परफ्यूम लगाने से, मैं नहीं लगाना परफ्यूम, कुछ नहीं होता है, आप अच्छे अच्छे परफ्यूम लगाना स्टार्ट कर रहे हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने शुरू कर रहे हो, अच्छा अच्छा बन के रहना शुरू कर रहे हो, ठीक है, ये एनर्जी है। हम सोचते हैं छोड़ यार क्या ही करना है, बट नहीं, अब आप चाहे घर पे भी होगे तब भी अपने आप को बहुत ही अच्छा बना कर रखोगे भाई, फिट एंड फाइन। चलो और देखते हैं। हाँ, स्पाइसी फूड पसंद आ सकता है, थोड़ा सा मैं बोलूँगी ज़्यादा एक्टिव हो तो थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करना, थोड़ा स्पोर्ट्स प्ले करना, इन चीज़ों में आपका ध्यान जा सकता है। ओके, जून 2026 कैसा है कर्क राशि आपके लिए। वी हैव द हमिंग बर्ड स्पिरिट, बी हेयर नाउ। तो आप नाउ मोमेंट में रहने वाले हैं, नाउ मोमेंट में। आप ये पता है कब होता है नाउ मोमेंट, जब हम होश में आ जाते हैं। और होश में हम कब आते हैं, जब हमें पता है कि सब कुछ उन्होंने सब सेट कर रखा है, उन्हें सब पता है, यूनिवर्स को सब पता है कब क्या कहाँ होना है। तो मुझे, मैं आज को जीऊँ ना, मैं फ्यूचर की क्यों चिंता कर रहा हूँ, मैं आज को अपना अपना आज का कर्म सुधार लूँ, है ना। तो वही आप कर रहे हो, अपना कर्म आप सुधार रहे हो, आप आज में जी रहे हो, आज आज को एंजॉय कर रहे हो और कल की ज़्यादा चिंता नहीं कर रहे हो। जितना हो सकता है अपनी तरफ से उतना कर्मा कर रहे हो कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ, बाकी रब रखा, ठीक है, ऐसी ऊर्जा में हो। दूसरा बी हेयर नाउ में ये भी एनर्जी है कि बहुत सारे लोग जो है ना होता है ना, हमें कुछ लोग पोक करते रहते हैं, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम ये कर लोगे या वो कर लोगे, तुम ये कर सकते हो या वो कर सकते हो, लगे रहते हैं वो पोक करने में। आप उस चीज़ में नहीं, आप होगे बस, ठीक है, जिसको जो करना है, जिसको जैसे रहना है, जिसकी जो प्रवृत्ति है, जिसका जो नेचर है वो वही रहेगा। मुझे किसी को नहीं सुधारना, मुझे किसी को ठीक नहीं करना, अपने आप जो होता होगा सबके साथ वही होगा जिन्होंने जो कर रखा है। तो आपने बहुत समझा समझा के देख लिया, लोगों ने आपको बहुत पोक कर करके देख लिया, आपने सबको जवाब दे दे के देख लिया, अब आप इट्स लाइक, ठीक है। सो एक ऐसी ऊर्जा मुझे नजर आ रही है आपकी, गॉड ब्लेस यू। एंड बी हेयर नाउ में मुझे बहुत ही वो चाइल्डिश एनर्जी होती है ना, बच्चों को नहीं पता होता पास्ट कहाँ गया, फ्यूचर क्या होगा, आज आज में वो इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, आप ऐसे हो सकते हो, बच्चे की तरह रह सकते हो आप बिल्कुल।
एंड अपने किसी पैशन को भी फॉलो कर सकते हो, ये ऊर्जा नजर आ रही है मुझे। बहुत सारे लोगों के ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सुंदर, बहुत देखो उसके भी है, मतलब जो उसका हेड है उस पर कितने सारे फ्लावर्स शो करे गए हैं, यहाँ फ्लावर्स शो किए गए हैं, वहाँ कितनी ब्यूटीफुल सी वो हमिंग बर्ड शो करी गई। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल नजर आ रहे हो आप, ब्लेस यू। चलो और देखते हैं क्या है भाई आपके लिए आने वाला जून 2026। कर्क राशि। कर्क राशि, कम्युनिटी, पर्सनल और प्रोफेशनल कनेक्शंस। तो भाई पर्सनल कनेक्शन बिल्ड हो रहे हैं, नए लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। पर्सनली कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, नए फ्रेंड्स आपके बन सकते हैं, ठीक है। आप होता ना कि घर में किसी बच्चे का जन्म हो रहा है, या घर में फैमिली में कोई ऐड हो रहा है कि किसी की मैरिज हो रही है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, ये हो सकता है। कुछ लोगों के रिश्ते फिक्स हो रहे हैं भाई, तो लोग घर में नए लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है प्रोफेशनल कनेक्शन। मैंने अभी अभी बोला यहाँ पर कि वर्ल्ड वाइड आपका काम मतलब फेमस हो रहा है, आपका काम, आपका नाम फेमस हो रहा है। तो यहाँ वर्ल्ड वाइड लोग आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, प्रोफेशनली आपके साथ काम करना चाहना, आपकी कहते हैं ना एक करेज भी आपके अंदर आएगी, एक कहीं ना कहीं आपका वो होता ना हमारा एक बोल्ड साइड, कि हम भी थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तो वो साइड लोगों को दिखेगा, लोग आपके साथ कनेक्ट होना चाहेंगे, प्रोफेशनली आपके साथ जो है डील्स करना चाहेंगे, ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। और ये सब कुछ इधर से हो रहा है, ये सब कुछ यहाँ से हो रहा है, क्योंकि वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। आपने ना बहुत सारे कहते हैं ना भाई मैंने बहुत अपना कर्म कर रखा है, अब मैंने सब इन पे छोड़ रखा है। तो कहीं ना कहीं ये कैंडल जो है, ये जो आउल है, ये सब आपको बता रही है कि अब आपको आगे आगे क्या करना है, क्या प्लान्स होने चाहिए, कैसे आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, कैसे आपको जो है ना ग्रोथ मिल सकती है। तो सब चीजें आपके लिए देखो, नंबर 38, नंबर 39, नंबर 34, 333 का ये नंबर आ रहा है आपके लिए भाई। तीनों अलग अलग डेक हैं, और तीनों अलग अलग डेक से 3 नंबर ज्यादा आ रहा है, देखो आप खुद देखो अपने कार्ड्स। सो यहाँ पर एक मैं बात बता दूं कि आप मानो चाहे मत मानो, मुझे बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि 2 जून से जो 31 अक्टूबर तक का टाइम जो मैंने जुपिटर की भी बनाई थी अभी रीडिंग पीछे, तो ये एक बहुत ही कहते हैं ना बहुत ही प्रॉस्पेरियस टाइम होता है, ठीक है। तो इस टाइम पे मैं अगर आपको, अगर मेरी तरफ से एक गाइडेंस अगर आप मानो, तो येलो कलर जैसे ना चने की दाल हो गई, या कुछ मिठाई हो गई, हर थर्सडे को थोड़ा बहुत जितना आपसे हो सकता है, आपकी पॉकेट अलाउ करती है 10 रुपए का, आपकी पॉकेट अलाउ करती है 100 रुपए का, आप कुछ दान करो, या तो चने की दाल कर दी या फिर कुछ मिठाई कर दी, वो इट्स अप टू यू। मैं नहीं कहूँगी कि आप अपनी है ना पॉकेट भूल जाओ और खत्म पैसे खर्च कर दो, ऐसे नहीं कह रही, पर थोड़ा दान करना शुरू करो, अच्छा रहेगा आपके लिए, ओके। नाइस। हाँ, तो कनेक्शन बिल्ड हो रहे हैं, हम टॉपिक से भटक गए थे। तो कनेक्शन बिल्ड हो रहे हैं, कम्युनिटी बिल्ड होती हुई नजर आ रही है, सोशल मीडिया पे हो तो फॉलोवर्स गेन होते हुए नजर आ रहे हैं, ये ऊर्जा नजर आ रही है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द रिलेशनशिप पार्ट। आपके लिए रिलेशनशिप कैसा है भाई जून 2026 में, रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है आपका कर्क राशि। रिलेशनशिप वाइज वी हैव द किंग ऑफ कॉइंस। मैंने ऑलरेडी मैं बोल भी चुकी हूँ कि कोई आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई अर्थ साइन का इंसान, टॉरस वगैरह कैप्रिकॉर्न आपकी लाइफ में आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपका ज़्यादातर ध्यान अपने काम, करियर, पैसा, पेंटिकल पर है, ठीक है। सिंगल हो तो भाई कोई आता हो तो ज़रूर नज़र आ रहा है, बट अगर आपको लगता है ना कि मुझे अभी कोई नहीं चाहिए, मुझे अपने काम करियर पे ही ध्यान देना है, तो मुझे आप बहुत स्टेबल नज़र आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप एक नीडीनेस होती है ना, वो नीडीनेस नज़र नहीं आ रही है, आप नीडी नहीं बने हुए हो, आप ठीक, आप आ जाएगा कोई तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी व्यस्त है, मस्त है अपनी लाइफ में, ऐसी ऊर्जा में आप मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। किंग ऑफ कॉइन से रिलेशनशिप्स में, अगर अभी ऑलरेडी रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक ठाक रिलेशनशिप है, तो आप बहुत हद तक अपने पार्टनर के साथ स्टेबल फील कर सकते हैं। उनकी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी आपसे बन पाती है अपने काम को संभालते हुए, उतना आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। थोड़ा सा रियलिस्टिक हो सकते हैं आप कि भाई लवी डवी सारी चीज़ें छोड़कर थोड़ा है ना प्रॉपर्टी का सोच लेना, इन्वेस्टमेंट्स का सोच लेना, सेविंग्स का सोच लेना, मैरिज का सोच लेना, फैमिली को इन्वॉल्व कर लेना, ऐसा कुछ यहाँ बातचीत हो रही है, ठीक है। हाँ, दोज हु आर सिंगल उनकी लाइफ में कोई टॉरस और कैप्रिकॉर्न इन हो सकता है, और बहुत ही ये पर्सन बहुत खुद, जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो खुद भी स्टेबल हो सकते हैं, और आपकी लाइफ में आने पर आपको भी स्टेबल कर सकते हैं, ओके। लेट्स गो टूवर्ड्स द करियर। जून 2026 करियर कैसा है कर्क राशि। करियर रिगार्डिंग वी हैव 2 of wands, अगेन द वर्ल्ड एनर्जी इन दिस कार्ड।
खुद देखो आपके कार्ड्स आपको कितनी सिंक्रोनिसिटी दे रहे हैं, देखो सिमेट्री में ही आ रहे हैं कार्ड। करियर की मैं बात ही कर रही थी, अभी यहाँ पर भी वही बात आई, अभी यहाँ पर भी यही बात है कि वर्ल्ड वाइड आपका नेम फेम हो रहा है, वर्ल्ड वाइड लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। द टू ऑफ वॉन्ड्स से आप होपफुल हो रहे हो, आपको अपने आगे के प्लान्स पता लग रहे हैं। मैंने यही बोला था ना कि आपको पता लगेगा, अच्छा मुझे अब क्या करना है, इससे अब क्या आगे मेरे लिए प्रोज एंड कॉन्स है, मेरे लिए क्या जो है चीज़ें बनेगी, इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसका क्या जो है मेरे लिए बेनिफिट हो सकता है, वो सारी चीज़ें, वो सारी प्लानिंग्स यहाँ नज़र आ रही हैं। वो सारी आप कहते हो जैसे हम एक हमारा विजन होता है कि अच्छा हम ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये होगा अगर मैं ऐसे ऐसे स्टेप्स लेता हूँ तो। ये सारी प्लानिंग यहाँ नज़र आ रही है, ये सारे काम यहाँ नज़र आ रहे हैं, होपफुल नज़र आ रहे हो, अच्छे अच्छे डिसीजंस लेते नज़र आ रहे हो, जिसकी वजह से अच्छे अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ब्लेस यू कर्क राशि। मैं इतने अगर कॉन्फिडेंस से अगर मैं बात कर सकती हूँ तो क्यों आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रख सकते हो? क्योंकि मुझे पता है जो टैरो से जुड़ा हुआ है, जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, वो गलत नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ उस चीज़ को, हालात कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि भाई 9 ऑफ पेंटिकल है कि आगे ग्रोथ ही है। मनी रिलेटेड तो और चीजें अच्छी दिख रही हैं करियर में, आप बहुत फ्रीडम में काम करते हुए नजर आ रहे हो, आपके ऊपर बहुत प्रेशर नहीं है किसी का, ठीक है, ये एनर्जी है। 9 ऑफ कॉइन से रिस्पेक्ट रिगार्ड भी आपकी सोसाइटी में बढ़ती हुई नजर आ रही है। 9 ऑफ कॉइन से आप जितना आप देखो, ये 8 ऑफ पेंटिकल के बाद आता है, जितनी आपने मेहनत करी है ना उतने रिजल्ट्स के लिए रेडी हो जाओ। आया था ना कर्मा, कि जो आपने, मेरे को अभी याद नहीं है लाइन, कर्मा यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। आप वो भैया आपने जो बोया है ना वो आ रहा है आपकी तरफ। अब देख लो, आपने खुद बताओ कर्मा अच्छे कर रखे हैं या नहीं कर रखे? अच्छे कर रखे हैं, कर्मा अच्छा आ रहा है आपकी तरफ सब कुछ, ठीक है। चलो कर्क राशि फाइनेंसेस भी देख लेते हैं आपके लिए। फाइनेंसेस के लिए आया है 9 ऑफ कप्स। माय गुडनेस, अगेन द 9 एनर्जी। देखो 9 ऑफ पेंटिकल इज अबाउट कि भाई आप 9 नंबर पर पहुंच गए हो, इसका 10 ऑफ पेंटिकल कितना ब्यूटीफुल आएगा। 9 ऑफ कप्स, आप 9 ऑफ कप्स से पहुंच गए हो, 10 ऑफ कप्स भी अभी आना है, अभी तो सिर्फ 9 ऑफ कप्स पर पहुंचे हो, अभी 10 ऑफ कप्स भी आना है। मतलब फाइनेंसेस में जो आप चाहो। अब भी कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, अपनी विश लिखनी है मनी रिगार्डिंग, क्या आप चाहते हो। कंप्लीशन, हैप्पीनेस, जो आप चाह रहे हो वो विश फुलफिल हो रही है, जो आप चाह रहे हो वो आप ले पा रहे हो। जिस चीज़ पर आपको लगता है कि ये इस पे मेरा हक है, मुझे ये चीज़ चाहिए अपने लिए, तो वो चाहिए, वो आ जाएगी आपके पास। ट्राई टू मैनिफेस्ट। एक बैड पीरियड खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, और ये पता है कब क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है भी बता देती हूँ। ये 8 ऑफ कप्स के बाद आता है, ये तब हो रहा है जब आपने सारी ना वो गॉसिप्स छोड़ दी हैं, लोगों को बहुत बहुत प्लीज करना छोड़ दिया है, अपनी बैड एडिक्शंस छोड़ी हैं, आपने स्पिरिचुअलिटी को, अपने आप को, है ना, दोनों चीज, स्पिरिचुअलिटी को भी और अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है। और जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं, जब स्पिरिचुअल होते हैं, जब यूनिवर्स को हम अपने साथ अलाइन करते हैं, तो चीज़ें अच्छी होती ही हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स कैसा रहने वाला है जून 2026? जून 2026 स्टूडेंट्स, 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स ऐसा है कि आपको लग रहा है कि पता नहीं जो मैं सोच रहा हूँ वो होगा या नहीं होगा, अच्छा मेरा ये एडमिशन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, थोड़ा बोरिंग भी फील कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जैसे सब कुछ तो है ही, सब कुछ तो हो गया, अच्छे नंबर आ गए, अब क्या करूँ। कुछ लोगों के लिए छुट्टियाँ चल रही हैं तो ज़्यादा मन नहीं लग रहा है, बार बार ऐसा लग रहा है कि फ्रेंड्स से मिलाते हैं, घूम आते हैं कहीं, कुछ मतलब ऐसा कि क्या नया कर लूँ जिससे लाइफ में कुछ कर लो भाई, कुछ खुद थोड़ा एडवेंचरस हो जाओ, थोड़ा सा इंजॉय कर लो लाइफ को, ठीक है, ऐसी एनर्जी। लेट्स गो टू, हाँ कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड भी आ सकता है आपके लिए। लेट्स गो टूवर्ड्स द हेल्थ। कर्क राशि जून 2026 हेल्थ कैसी है? जून 2026 हेल्थ देखो, मैंने आपको शुरू में बता दिया कि मेरे को पहले ही कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके लिए चीज़ें अच्छी हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है, सन कार्ड है, रिकवरी है, हेल्थ में आप बहुत ज़्यादा अपना टेक केयर करते हुए नजर आ रहे हो। जो चीज़ें आपको नहीं सूट कर रही हैं, आपको नहीं लग रहा है कि अरे यार नहीं ये सूट नहीं करता है बॉडी को, या इसको खाने से ऐसा हो जाता है, तो आप उस चीज़ का ध्यान रख रहे हो। और अगर अभी तक हेल्थ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो हेल्थ अच्छी हो रही है। सन कार्ड तो कहता है कि बहुत ही सब अच्छा जा रहा है आपके लिए हेल्थ रिगार्डिंग, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैंने ये दोनों ही वर्ड्स यूज किए थे आपके लिए, दोनों ही वर्ड्स यूज किए थे मैंने आपके लिए।
इस कार्ड पे मैंने दोनों ही वर्ड यूज किए थे आपके लिए। माय गुडनेस, एंड यूनिवर्स कह रहे हैं भाई ये चीज के लिए रेडी हो जाओ, स्ट्रेंथ रखो, ठीक है, विश्वास रखो। सब जो हुआ है ना वो आप ही के फेवर में काम करेगा अगर कुछ हुआ है तो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।